सो जस्ट टू रिकैप, आपने डैशबोर्ड डिजाइन करना है और इस बटन के क्लिक पे हमें डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे मेन्यू होना चाहिए, जस्ट लाइक दराज के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये पूरा का पूरा मेन्यू है। और इस मेन्यू में सबसे पहली चीज आपको जाहिर है एडमिन ने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपके पास भी ऑप्शन होना चाहिए क्या, मैनेज प्रोडक्ट्स। तो जब आप मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो इस तरह का आपके पास टेबल ओपन होना चाहिए, और उस टेबल में ऑलरेडी जितने प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं आपके स्टोर में वो सारे के सारे टेबलर फॉर्म में शो होने चाहिए। और यहाँ पे देख लें कि वो ऑप्शन दे रहा है डिलीट करें अपडेट करें, आपके दो ही ऑप्शन होंगे, अपडेट और डिलीट इंडिविजुअल प्रोडक्ट को करने हैं। बैकएंड पे एंड पॉइंट भी बनाने हैं, एंड पॉइंट बल्कि बने पड़े हैं, आप इसी को क्लोन कीजिएगा, आधे एंड पॉइंट्स बने पड़े हैं, प्रोडक्ट को ऐड करना डिलीट बने पड़े, सारे बने पड़े हैं, आपने सिर्फ उनको इंटीग्रेट करना है और यहाँ कॉल करना है। तो ऐड ये हुजैफा का टास्क है, मैं सबको थोड़ा थोड़ा टास्क देता हूँ, जरा सारों ने मेरे पे बोझ डाला हुआ। तो ये सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, एंड पे एक्शंस डालेंगे ऐसे ही, और ये सर्चिंग सर्टिंग के ऑप्शंस बना देंगे। जब मैं सर्चिंग सर्टिंग फ्रंट एंड पे करूंगा तो वही आप एडमिन डैशबोर्ड पे बना लीजिएगा। और फिर यहाँ टॉप पे आपका सिर्फ एक होगा बटन होगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये कह रहा है स्मार्ट लिस्टिंग और वो एआई पावर्ड वगैरह, अभी हम एआई पावर्ड नहीं करेंगे। तो जब आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो फिर फॉर्म खुलना चाहिए, यानी मैं ऐड प्रोडक्ट पे करता हूँ ना क्लिक, तो ये फॉर्म अलग पे खुल रहा है, आपने अलग टैब पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जब उसी यहाँ टेबल शो हो रहा होगा, टॉप पे बटन शो हो रहा होगा ऐड प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप किस पे जाएंगे, इस पेज पे आप फिर आएंगे। फिर जब आप प्रोडक्ट ऐड करके सेव करेंगे तो वापस कहाँ जाना चाहिए, उसी टेबल के अंदर वो नया प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए। जब वहां ऐड होगा तो ऑब्वियसली डेटाबेस तो एक ही है, यही प्रोडक्ट आपका फ्रंट एंड में भी शो हो जाएगा। एम आई मेकिंग माई सेंस? तो ये दो अभी तक आप जब ये डैशबोर्ड बनाएंगे ना, तो डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे दो बटन बनाने हैं। एक बटन क्या बनाना है, ऐड प्रोडक्ट, दूसरा बटन क्या बनाना है, कैटेगरी। कैटेगरी में भी है, जब कैटेगरी पे क्लिक करें तो टेबल में एग्जिस्टिंग सारी सारी की सारी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, और एंड पे बटन होना चाहिए अपडेट कैटेगरी डिलीट कैटेगरी। और फिर टॉप पे राइट पे बटन होना चाहिए ऐड न्यू कैटेगरी, उस पर क्लिक करें तो न्यू कैटेगरी वाला फॉर्म ये ओपन करे जो जैनब ने बनाया। क्लियर है? ये करना है जनाब हुजैफा साहब ने। और इसके अलावा कौन रह गया, आपने कर लिया, जैनब ने भी कर लिया, नवाल रह गई हैं। यस तो सर। नवाल हैं मेरे साथ क्लास में, यस है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या रह गया, लेट मी, हाँ यस नवाल, आपने ना डाटा एंटर करना है। ये जो फॉर्म है ना, आप लेटेस्ट ले लीजिएगा, और यहाँ से आपने बेसिकली, अच्छा इसमें आपने एक कमी छोड़ी है, वो आपकी गलती नहीं है, बताया ही नहीं गया। प्रोडक्ट किस यूजर ने ऐड किया है वो इन्फॉर्मेशन भी साथ ऐड करनी है। तो आपने जब भी प्रोडक्ट सेव करना है तो करंटली लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है ना, तो बिहाइंड द सीन जब एपीआई को रिक्वेस्ट भेजें तो आप करंटली लॉग्ड इन यूजर की आईडी भी भेजें और वो प्रोडक्ट के साथ सेव करें, ताकि हमें हर प्रोडक्ट के बारे में पता लगता रहे कि ये प्रोडक्ट किस बंदे ने अपलोड किया है। क्योंकि रियल टाइम में जब ई कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं तो हो सकता है आपके पास 10 एडमन हो, दराज में लाखों एडमन है, तो आप एक प्रोडक्ट अपलोड करके मुकर जाए, मैं तो किए नहीं भाई, कोई गलत किस्म की हरकत करके, कोई गलत किस्म का प्रोडक्ट अपलोड करके कस्टमर को मिसलीड या मिसगाइड करने वाली बात है ना, बंदा मुकर जाए, मैंने तो किया ही नहीं। तो बैकएंड पे डेटाबेस में जो बंदा प्रोडक्ट अपलोड करे उसकी आईडी भी साथ उस प्रोडक्ट में सेव होनी चाहिए, ताकि ये मेक श्योर हो कि वो नहीं ये भी आप कर लेंगे, इसमें चेंज करना है थोड़ा सा, समझ आई? सिंपल, जब प्रोडक्ट सेव करे तो जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है उसकी आईडी को ग्रैब करके उस प्रोडक्ट की कलेक्शन में डाल के भेज दो, और बैकएंड पे आपको चेंज करना पड़ेगा, मॉडल में एक यूजर आईडी के नाम से वो बनानी पड़ेगी। मेकिंग सेंस? और कैटेगरी हम ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। अच्छा, कैटेगरी और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश नहीं किया, नहीं ना किया, तो जब ये आप करके लाएंगे तो मुझे बताइएगा, फिर हम कैटेगरी और प्रोडक्ट का आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? हम जी आगे चलें? सर। जी जी। सर ये आईडी वाला एक बार दोबारा बता दें। आईडी वाला दोबारा बता दें। मैं नया प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और इमेज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सेव कर रहा हूँ, प्रोडक्ट जाके अपलोड हो जाएगा डेटाबेस में। आपके पास कोई इंडिकेशन है कि ये प्रोडक्ट किस यूजर ने अपलोड किया है? नो। तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वो कैसे करेंगे? या खुदा रहम करी, अब तो बेटा जी बड़े हो गए हो ना आप। मैं ऐड प्रोडक्ट का पेज किधर है, ये है हमारा ऐड प्रोडक्ट, और जब आप यहाँ पे जाएंगे बच्चा, यहाँ पे ऑन सबमिट पे, और एपीआई को कॉल यानी डेटा को सेव करने की कॉल कहाँ भेज रहे हैं आप,
सर हमारे पास तो ऑलरेडी यूजर ये की इंफॉर्मेशन पूरी एप्लीकेशन के अंदर है, तो हम लोग बस यहीं पे कॉल कर लेंगे उसी तरह जहाँ ये यूजर को। यू आर एग्जैक्टली राइट, यही बताने लगा हूं, यही चीज जैनब को बताने लगा हूं। ये बेटा जैनब, ये देखो जब सबमिट होता है ना, तो सबमिट करके ये कॉल जाती है मेरी एपीआई को इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे भेजने के लिए, ठीक है। यस और इस फॉर्म डेटा के वेरिएबल में मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी, कौन सी, ये सारी 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर मैं यहाँ पे लॉग करके आपको फॉर्म डेटा दिखाऊं तो इस फॉर्म डेटा में कहीं भी यूजर की इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, जिससे ये पता लगे कि ये किस यूजर ने अपलोड किया। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ आऊंगा, ये फॉर्म डेटा है जो कि मेरे पास क्या है, फॉर्मिक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं करूंगा दिस डॉट यूजर आईडी। और यूजर आईडी कहां से लाएंगे आप, आपको पता है कि आप यहाँ पे ऑलरेडी ग्लोबल स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे जी यूज स्टेट यूज डिस्पैच के साथ यूज सेलेक्टर यूज सेलेक्टर। इस यूज सेलेक्टर से हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर, ये ऑथ यूजर आ गया। और आपको पता है यूजर के ऑब्जेक्ट में आपके पास आईडी मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा यूजर आईडी इक्वल्स टू ये सेशन वाला यूजर, और इसके अंदर आई डोंट नो आईडी इस तरह से पड़ी हुई है या सिंपल आईडी पड़ी हुई है, सिंपल ऐसे ही आईडी पड़ी हुई। सिंपल आईडी नहीं है, वो हम देख लेते हैं, रिडक्स में पड़ा होगा हमारा, रिडक्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बचे फ्लो है कि आप करंटली लॉग्ड इन यूजर, जो कि नवाल ने बताया अभी कि हमारी पूरी फ्रंट एंड की ऐप में करंटली लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो इसके अंदर से ये वाली आईडी उठाएं और इसको, अब देखें फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में नई फील्ड इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है ना कि हम डॉट करके ये फील्ड डालेंगे। अगर ये फील्ड पहले से उसमें होगी तो उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, और अगर ये फील्ड नहीं होगी तो सब्जेक्ट में ये फील्ड नहीं बन जाएगी। अब आप जाके बस यही काम करना है, ये फॉर्म डेटा ऑलरेडी जा रहा है, इसके अंदर अब यूजर आईडी एम्बेड हो चुकी है। अब जो भी यूजर प्रोडक्ट सेव करेगा तो उस यूजर की, यानी जाहिर है यूजर लॉग्ड इन होगा तो यूजर की आइडेंटिटी तो हमें पहले से पता है कि कौन प्रोडक्ट अपलोड कर रहा है, तो उसकी आईडी भी जाके डेटाबेस पे हो जाएगी। ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट जो यूजर ऐड करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में चल जाएगी। ओके सर। और इसको ट्रैक करना आसान हो जाएगा। और ये काम हर एक के लिए करना है, कैटेगरी के लिए भी करना है, प्रोडक्ट के लिए भी करना है। यूजर जो भी एक्शन परफॉर्म करे उस यूजर की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये एक्शन किस यूजर ने परफॉर्म किया है। तो दैट्स काइंड ऑफ गुड यूजर एक्सपीरियंस। तो एक काम तो ये करना है, ये किसका जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, कैटेगरी में भी और यूजर में भी। सिर्फ एक ये चीज ऐड करनी है और इसको वेरीफाई करना है टेस्ट करके। मैं भी नहीं कर रहा बिकॉज अभी कोई और एरर आ जाएगा तो हम उसमें करते रहेंगे। दूसरा काम क्या करना है नवाल बेटा, आपने करना है कि आपने एटलीस्ट 20 से 25 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं और ओके सर। तकरीबन 5 कैटेगरीज ऐड करनी है। और कोशिश करें कि वो कैटेगरीज वेजिटेबल से रिलेटेड हो और फ्रूट से रिलेटेड हो, यानी ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में रहें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो जाए, ठीक है। यानी ओके सर। ये अभी कैटेगरी स्टैटिक आ रही हैं, होम ये कैटेगरी भी स्टैटिक आ रही हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं पता नहीं वो डायनामिक। बहरहाल 5 कैटेगरीज ऐड करनी है और 25 से 30 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। इट शुड टेक यू अराउंड हाफ एन आवर। यस और वो सर। ओके। फॉर्म्स के जरिए ऐड करने हैं। और ये आप करेंगी और ये करेंगे क्या कहते हैं, हुजैफा करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। अगर आप लोगों में कोई कंफ्यूजन हो ना, तो जब आप पुल और पुश लेंगे तो आप एक दूसरे से ग्रुप में कोऑर्डिनेशन कर लें कि मैं पुल लेने लगा हूं, मैंने चेंज करके पुश कर दिया, अब तुम लेटेस्ट पुल ले लो और उसको मर्ज कर दो, ताकि ये आपकी ये प्रैक्टिस भी साथ साथ बहाल रहे। असल काम ये। तो मंडे को मैं क्या क्या चीज चेक करूंगा, 25 से 30 प्रोडक्ट्स, 5 से 6 कैटेगरीज, डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के ऊपर ये प्रॉपर प्रोटेक्टेड राउट्स, ये सब कुछ मैं आज की रेपो लेटेस्ट पुश कर दूंगा। और आप इसको पुल लेके इसी में चेंज नहीं करेंगे, मेरी ब्रांच से पुल लेके आप अपनी अपनी नई ब्रांच बनाएंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, और आप अपनी अपनी ब्रांच को पुश करेंगे, और फिर पीआर क्रिएट करेंगे, और फिर पीआर मुझे बताएंगे कि आप इसे मर्ज करें, या नेक्स्ट क्लास में हम आके मर्ज कर देंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा आज हम टॉपिक पढ़ते हैं, एक छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज टू है। वो ऑपरेशनल नहीं होगा आज, लेकिन मैं बता देता हूँ कि वो हम करने के वाले हैं। हम इस सर्च से रिलेटेड काम करने वाले हैं, फिर हम रिलेटेड है जी हमारा जाहिर एक्चुअली तो ये तब होगा जब यहाँ प्रोडक्ट्स आएंगे। तो हम यहाँ से ये फिल्टर से रिलेटेड काम करने वाले हैं, और ये जो एक्स्ट्रा चेक्स हैं जो भी हैं, यहाँ जाहिर सब्जियों में तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज और रेड, कोई और प्रोडक्ट होते तो इसको हम हटा देंगे।
ये भी सब्जियों के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो एक दो फिल्टर्स लगाना बता दूंगा, बाकी सारे फिल्टर्स एज इट इज लगेंगे। और ये मैं नहीं बताऊंगा। आपको ये पता है कि हम क्लाइंट से सर्वर पे डाटा सेंड करने के कितने तरीके पढ़े हैं हमने? क्लाइंट से सर्वर पे डाटा सेंड करने के कितने तरीके पढ़े? क्यूरी स्ट्रिंग 1 और रिक्वेस्ट की बॉडी 2। क्यूरी स्ट्रिंग यूआरएल में ही होता है ना। यूआरएल पैरामीटर्स 3, रिक्वेस्ट हेडर 4। चौथा हमने नहीं पढ़ा, रिक्वेस्ट हेडर में इंफॉर्मेशन आज तक हमने नहीं भेजी, लेकिन होता है वो तरीका। और उसमें वो चीज भेजते हैं जो बड़ी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। यानी अगर हम टोकन ऑटोमेटिकली कुकी से सेंड ना करें, तो दूसरा तरीका क्या है, टोकन को कहां भेजेंगे? रिक्वेस्ट के हेडर में भेजेंगे। तो जो आज मैं काम करने लगा हूं वो बिल्कुल सेंट्रलाइज करने लगा हूं। सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि देखें, अच्छा आसान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी हम क्या काम करेंगे? सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पेजिनेशन। इन सारी चीजों के बारे में वाकिफ तो हैं आप? अगर नहीं वाकिफ तो लेट मी क्विकली गो थ्रू इट। आप कभी भी अपने एक पेज पे आपके डेटाबेस में हजारों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स वन गो में एपीआई कॉल में नहीं करेंगे। अदरवाइज तो 5 मिनट लगेंगे लोड करने में, अगर आपके 1000 प्रोडक्ट्स हो गए। शुरू में तो नहीं पता लगेगा 100, 200 या 150 का। तो आप क्या करते हैं, आप पर पेज सर्वर से हर रिक्वेस्ट में एक पेज रिक्वेस्ट करते हैं। एक पेज में 10 प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं, एक पेज में 20 प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं, एक पेज में 100 भी मंगवा सकते हैं। हार्डली 20 से लेके 50 तक स्टैंडर्ड होता है। तो इससे क्या होता है, जब आप सर्वर पे रिक्वेस्ट डालते हैं तो सर्वर पे लोड नहीं पड़ता, बोझ नहीं पड़ता। सर्वर को एक रिक्वेस्ट में कितने प्रोडक्ट रीड करने हैं? 50, विच इज नथिंग। फिर अगर आपको अगला पेज चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे जाएंगे, तो फिर कितने की रिक्वेस्ट करेगा? पहले 50 वालों को स्किप कर देगा, अगले 50 को रिक्वेस्ट करेगा। फिर जब आप अगले पेज पे डालेंगे, क्लिक करेंगे, तो पहले 100 को स्किप कर देगा, 100 से लेके 150 तक लोड। तो हमें छोटा सा एल्गोरिदम बनाना है यहाँ पे, और उस एल्गोरिदम को वो एल्गोरिदम इस लॉजिक को हैंडल करेगा कि पेजिनेशन, तो इसको हम बोलते हैं पेजिनेशन। एक काम हमने ये करना है। दूसरा काम हमने ये करना है कि अगर यूजर कोई सर्च स्ट्रिंग डाले यहाँ पे, तो हमारी एपीआई को इस काबिल होना चाहिए कि वो आपके तमाम प्रोडक्ट्स जो डेटाबेस में हैं उनमें से सिर्फ वो प्रोडक्ट फेच करके लाए जो इस सर्च टर्म से मैच कर रहे हैं। ये है सर्चिंग। सर्चिंग और पेजिनेशन हो गई आपकी। सॉर्टिंग, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है सॉर्ट बाय। आप सॉर्ट बाय प्राइस वाइज, नॉर्मली यूजर आता है वो कहता है जो प्राइस वाइज प्रोडक्ट डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिखाओ, कि लोएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस वाइज प्रोडक्ट दिखाओ या हाईएस्ट टू लोएस्ट वाइज। यह है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग, हमारे डेटाबेस में कितनी फील्ड्स हैं? बहुत सारी हैं। प्राइस है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, स्टॉक है, रेटिंग है। तो हमने, एक होती है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग ये है कि आपने उसको एक ऑर्डर में शो करना है, डिसेंडिंग या असेंडिंग। सॉर्ट बाय का मतलब है कि आपने किस कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग करनी है। आपने प्राइस की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, आपने टाइटल की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, आपने रेटिंग की बेस पे सॉर्टिंग करनी है। तो एक हो गया पेजिनेशन, दूसरा हो गया सर्च, तीसरा हो गया सॉर्ट, चौथा हो गया सॉर्ट बाय। ठीक। पांचवा हो गया फिल्टर। तो फिल्टर ये होते हैं बेसिकली, जैसे ये प्राइस फिल्टर है, मैं कहता हूं जी मिनिमम वो प्रोडक्ट दिखाओ जिनकी मिनिमम प्राइस 100 है और मैक्सिमम प्राइस 500 है। इसी रेंज में जो प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं वो दिखाओ। इसको हम क्या कहते हैं? फिल्टरिंग। फिल्टर, सर्च, सॉर्ट, सॉर्ट बाय, पेजिनेशन, ये 5 काम हमने करने हैं। आप सोच रहे होंगे ये इस 5 कामों के लिए हमें 5 डिफरेंट एपीआईज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हियर इज द मैजिक दैट कम्स इनटू प्ले। मैं पोस्टमैन ऑन किया था, पता नहीं क्यों।
हमारे सिस्टम से सारी चीजें, हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले एपीआई से ये सारी चीजें पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे और जब हमारी वो एपीआई बैकएंड की बन जाएगी फिर हम उसे फ्रंट एंड पे इंप्लीमेंट करेंगे पेजिनेशन। यानी हमें बैकएंड की एपीआई में जाके पेजिनेशन की लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, सॉर्टिंग की लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, सर्चिंग की लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, फिल्टरिंग की लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है और सॉर्ट बाय की लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। और मजे की बात यह है कि आपको पता है कि मेरे पास चैट जीपीटी को पायलट गिटहब को पायलट मौजूद है। तो ये जो काम होना है ना, ये होना है आपका प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट को कोलैप्स कर दें, ये मैंने चाहिए गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो अभी आप देखें ये कितना छोटा सा फंक्शन है, हमने ये सारे के सारे काम यहाँ पे कर रहे हैं। एक ही फंक्शन होगा, एक ही एंड पॉइंट होगा जो ये सारे काम करेगा, सर्चिंग भी करेगा, सॉर्टिंग भी करेगा, लिस्टिंग भी करेगा। लिस्टिंग का मतलब जब कोई फिल्टर ना हो तो सारे प्रोडक्ट डाल दो, ठीक। तो ये सारा का सारा काम ये करेगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहां पे जाऊं और मैं चैट जीपीटी से या गूगल गिटहब के को पायलट से पूछूं, बहुत सिंपल है। मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा लेकिन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम ऑलरेडी लेट है। ऐड सर्च सॉर्ट फिल्टर एंड पेजिनेशन। बस इतना सा काम करना है आपको। यहां से लेके सॉर्ट किधर गया, ये सॉर्ट है, और सॉर्ट किधर गया, ये सॉर्ट यहां आ रहा है। और ओके, ऐड सॉर्ट बाय टू इट। ये आपके सामने करने का मकसद पता है क्या है, कि जो डेवलपर चैट जीपीटी यूज नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो लिहाजा आप यू शुड बी सॉर्ट। चले मैं खुद इसको मैनेज कर लूंगा या हैंडल कर लूंगा। पहले हम ये इसको एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली कि ये है क्या भला। सर्च भी हमने करनी है, तो ये सर्च किसकी बेस पे हो रही है, जो भी सर्च टर्म है। और सर्च टर्म बेसिकली सर्च कर सकते हैं आप टाइटल की बेस पे, प्रोडक्ट के टाइटल की बेस पे, और सर्च कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन की बेस पे, और सर्च आप मल्टीपल कॉलम्स की सर्च भी कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम का मतलब यूजर चाहे डिस्क्रिप्शन लिखे, यानी यूजर जो कुछ भी सर्च में लिखे वो हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से मैच हो या टाइटल से मैच हो तो वो हमें ला के दे दे, ठीक है। तो ऐड मल्टी, अच्छा पहले मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल इंप्लीमेंट करता हूँ, आप लॉजिक समझ जाएंगे तो फिर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहां से ये सारी चीज उठाऊंगा और ये उठाने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा, इंक्लूडिंग दिस। पूरा का पूरा यूं समझे कि मैंने ट्राई ब्लॉक ले आया और इसके अंदर मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर ये सब कुछ मेंशन कर देता हूँ, ये आ देता हूँ। तो ये हमारी सारी चीज बैक एंड पे इंप्लीमेंट हो गई है जी, मुबारक हो। मुझे पता है मुझे गालियां निकाल रहे होंगे। लेट अस एक्सप्लेन। मैंने अभी आपसे पूछा थोड़ी देर पहले कि आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे इंफॉर्मेशन भेजने के कितने तरीके हैं। 4 तरीके आपको बताए हैं। एक तरीका हम बार बार यूज करते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग और बॉडी में डाटा भेजने का। मैंने आपको कहा था कि बॉडी में वो डाटा भेजें जो सेंसिटिव होता है, जो प्राइवेट होता है, लाइक पासवर्ड है, किसी पूरे के पूरे प्रोडक्ट की बॉडी है। अगर आपके पास डाटा ज्यादा हो जो सर्वर पे भेजना हो तो क्यूरी स्ट्रिंग की एक लिमिट है, और वो लिमिट अप टू फ्यू एमबीज है। इससे ज्यादा डाटा आप क्यूरी स्ट्रिंग में नहीं भेज सकते। अगर आपको ज्यादा डाटा भेजना है, प्राइवेट या सेंसिटिव डेटा भेजना है क्लाइंट से सर्वर, तो आप कहां भेजेंगे, या हेडर में या बॉडी में, क्यूरी में नहीं, या हेडर में या रिक्वेस्ट की बॉडी में। और वो कैसे भेज सकते हैं, पता नहीं ये पोस्टमैन भी हमसे क्यों खफा हो गया, 2 दफा मैंने इसे रन करने की कोशिश की। तो खैर मैं यहीं से बता दूंगा। तो या हेडर में भी, सॉरी अभी उस जरूरत पड़ी तो हम वो भी कर लेंगे। तो अब मैं अगर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो मैं यहां से कैसे भेजूंगा, लेट्स डू दैट। मेरा ये एंड पॉइंट है ना, मेरा पोस्टमैन नहीं चल रहा, तो मैं इसलिए यहां से आपको सिमुलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा एंड पॉइंट प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, प्रो
प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल। अब मुझे सिर्फ ऑल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि यार ये यूजर ने सर्च किया है, यूजर ने कोई फिल्टर अप्लाई किया है, यूजर ने कोई सॉर्टिंग की है, यूजर ने कोई पेज की लिमिट दी है कि कितने कौन सा पेज आना चाहिए और एक पर पेज कितने प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो वो काम हम स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग क्वेश्चन मार्क विच इज क्यूरी स्ट्रिंग, और इसमें हम कुछ वैल्यूज भेजेंगे। पहली वैल्यू भेजेंगे SEARCH सर्च इक्वल्स टू कोई वैल्यू, मिसाल के तौर पे टेस्ट। क्यूरी स्ट्रिंग बनाने का तरीका आपको पता है कि आप की वैल्यू पेयर में वैल्यू भेजते हैं और जहां एक की वैल्यू कंप्लीट हो जाता है वहां एम्परसेंड लगा के दूसरा की वैल्यू भेजते हैं। समझ आई बात? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल मुझे बताइए मेरे प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट है। उसके आगे अगर मुझे सर्च करनी है तो मैं क्या भेजूंगा, सर्च इक्वल्स टू टेस्ट। अगर मैं सर्च नहीं करनी तब भी मैं सर्च की भेजूंगा, वैल्यू नल भेज दूंगा। सर्च इक्वल्स टू नथिंग, सॉरी, अगर मैं सर्च में कुछ नहीं भेजूंगा तो वो सारे प्रोडक्ट्स दे देगा। अगर कुछ भेजूंगा तो सिर्फ वो जो सर्च टर्म से मैचिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भेजेगा। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूं कि मैं यहाँ पे सर्च टेस्ट भेजता हूं और मुझे क्या भेजना है, और मुझे भेजना है जी पेज। पेज का मतलब ये है कि मुझे किस पेज, कौन से पेज के प्रोडक्ट चाहिए। बैकएंड पे हमें क्या पता लगे, यानी फ्रंट एंड में हमें क्या पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने पेजेस के कितने पेजेस हैं। हम यहाँ से पेज भेजेंगे 1 2 3 4 5। बैकएंड पे जाके हम ये लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारे डेटाबेस में पड़े हुए टोटल डॉक्यूमेंट्स काउंट करो और उन टोटल डॉक्यूमेंट्स को नंबर ऑफ पेज पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये तो हमारा बैकएंड का काम है, नंबर ऑफ पेजेस कहां से आएंगे। हम यहाँ से सिर्फ क्या भेजेंगे, पेज 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। ठीक, पेज के बाद हमें चाहिए एक और चीज जिसको कहते हैं जी लिमिट। लिमिट का मतलब ये है कि पर पेज आपको कितने रिकॉर्ड शो करने हैं। मैंने कहा पेज 1 है तो पेज 1 पे रिकॉर्ड कितने शो करने हैं, लेट्स सी 50। तो मैंने कहा जी लिमिट इक्वल्स टू 10 कर लें, 20 कर लें, 50, मैं 20 कर लेता हूं। तो कितनी चीजें मैं भेज रहा हूं, अच्छा इन सारी वैल्यूज में ये कीज हमेशा हम साथ भेजेंगे। वैल्यूज अगर किसी ने सेट की है तो वो वैल्यू भेजेंगे, नहीं सेट की तो हम ऑल प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट डालेंगे। उसके बाद मैं कहता हूं जी कि सॉर्ट, और सॉर्ट का मतलब यह है कि मुझे असेंडिंग सॉर्ट करनी है या डिसेंडिंग सॉर्ट करनी है। ठीक, तो मैं सॉर्ट इक्वल्स टू ASC कर दूंगा। ASC फॉर असेंडिंग, DESC फॉर डिसेंडिंग। ये भी हार्ड कोडेड यहां से भेज दूंगा। हार्ड कोडेड अभी भेज रहा हूं, रियल टाइम पे ये चीजें सारी यूजर सेलेक्ट करेगा, लोकल स्टेट में जाएंगी और लोकल स्टेट से उठा के हम इस URL में बैकएंड पे भेजेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको URL का पैटर्न समझा रहा हूं कि मुझे ये सारे काम जो मैंने गिनवाए हैं आपको, ये इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, क्यूरी स्ट्रिंग में ये सारी की सारी वैल्यू भेजनी। आपको पता है कि इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन भी प्राइवेट नहीं है। यूजर सर्च करता है तो सर्च इज नॉर्मली पब्लिक वन। आप गूगल को देखें, गूगल में जो चीज आप सर्च करते हैं वो भी किधर शो हो रही होती है, क्यूरी स्ट्रिंग में जा रही होती है। सो वी आर एक्चुअली, द्राज पे जाए सेम काम है, तो वी आर मोर और लेस डूइंग द सेम थिंग इन फैक्ट दैट द्राज इज डूइंग और एनी अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट इज डूइंग। तो मैंने सॉर्ट भी दे दिया, फिर मैं और भी बहुत कुछ भेज सकता हूँ। अभी के लिए मैंने जितनी बैकएंड पे चीजें रखी है ना उतना भेज रहा हूँ। फिर कैटेगरी भी भेज सकता हूँ कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स उठा के लाओ। हम कैटेगरी फिलहाल नहीं करेंगे बिकॉज ये कैटेगरी तब होगी जब आप कैटेगरी को सेम प्रोडक्ट की कलेक्शन में कैटेगरी का नाम सेव कर रहे हैं। हम कैटेगरी को अलग कलेक्शन में सेव कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अलग कलेक्शन में सेव कर रहे हैं, तो इसके लिए कैटेगरी के फिल्टर को हम अलग से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं यहाँ से कैटेगरी हटा देता हूँ। सो सर्च हो गया, सॉर्ट हो गया, पेज हो गया, लिमिट हो गया, ये 4 चीजें हो गई। ये 4 चीजें अगर आप समझ गए तो बाकी जितनी चीजें आप हम फिल्टर लगाना चाहते हैं वो सारी की सारी हम खुद ब खुद कर लेंगे। ये 4 चीजें मैं क्यूरी स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ। तो जो डाटा मैं फ्रंट एंड से क्यूरी स्ट्रिंग में भेजूंगा, बैकएंड में मुझे किस हालत में रिसीव होगा, किस ऑब्जेक्ट में रिसीव होगा, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। लेकिन जो बॉडी में भेजता हूँ वो कहाँ रिसीव होता है, जो कुकी में भेजता हूँ वो कहाँ रिसीव होता है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी। जो क्यूरी में भेजूंगा वो कहाँ भेजूंगा, और अगर यूआरएल पैरामीटर में भेजूंगा तो कहाँ रिसीव होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ये सारी की सारी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज पहले से मौजूद हैं। इनमें कोई डाटा नहीं भेजेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा, डाटा भेजेंगे तो वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं ये 4 चीजें भेज रहा हूँ, सर्च, पेज, लिमिट, सॉर्ट। और अगर आप देखें तो मैं रिक्वेस्ट क्यूरी में क्या रिसीव कर रहा हूं, सर्च, सॉर्ट, पेज, लिमिट। यही चारों चीजें फ्रंट एंड से भेज रहा हूं। अब यहां पे देखें, सर्च और सॉर्ट यूजर भेज भी सकता है और यूजर नहीं भी भेज सकता। पेज और लिमिट भी यूजर भेज सकता है और नहीं भी भेज सकता, लेकिन
अगर यूजर पेज और लिमिट नहीं भेजेगा तो मेरी एपीआई कितने प्रोडक्ट्स देगी वापस, जितने इसके पास हैं। 1000 है तो 1000 का 1000 रिस्पॉन्स, तो वही काम लोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर फ्रंट एंड से पेज और लिमिट की वैल्यू यूजर भेजे तो वो वैल्यू कंसिडर करो, और अगर ना भेजे तो डिफॉल्ट सेट कर दो, डिफॉल्ट पेज 1 सेट कर दो, डिफॉल्ट लिमिट क्या सेट कर दो। लेकिन अगर यूजर कोई और वैल्यू भेजे, ये आपको पता ना डिफॉल्ट असाइनमेंट क्या होती है, इसका मतलब ये है कि अगर रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में पेज की वैल्यू पड़ी हो तो वो वैल्यू पेज में असाइन करो, और अगर ना हो तो डिफॉल्ट असाइन कर दो क्या, 1। सेम हियर कि अगर लिमिट की वैल्यू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में आ रही है तो वो वैल्यू कंसिडर करो, अगर नहीं आ रही तो डिफॉल्ट क्या सेट कर दो, 10 सेट कर दो, ताकि हर केस में हमारे पर पेज जो रिकॉर्ड है वो ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, आप इसे 20 कर दें 30 कर दें। तो हम जब भी प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट करेंगे पर पेज कितनी वैल्यू मिलेंगी, 20 वैल्यू मिलेंगी, और डिफॉल्ट पेज कौन सा होगा, 1 होगा। यहां तक पहली लाइन तक सिर्फ कोई मसला हो तो बता दे, कोई मसला नहीं है। चले अगली लाइन में आ जाए। अब जरा यहां क्यूरी बिल्ड कर रहे हैं हम। हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट लिया क्यूरी का, क्यों, क्योंकि जब हमने डेटाबेस मोंगोडीबी को कॉल भेजनी है ना प्रोडक्ट फेच करने की, तो हमने सिंपल फाइंड के अंदर ये क्यूरी भेजनी है। तो ये क्यूरी हम मोंगोडीबी के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, यानी उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट मोंगोडीबी समझता है। तो हम कहते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो यूजर ने फ्रंट एंड से भेजनी है उन सारों को हम किसके अंदर रख लें, एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख लें। दैट वे इट वुड बी इजी फॉर अस, बजाय इसके कि यहां वो पूरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करें। तो मैंने क्यूरी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लिया और मैंने कहा कि अगर यूजर ने सर्च भेजी है, यानी अगर यूजर ने फ्रंट एंड से सर्च टर्म भेजी है, इस केस में मैंने क्या भेज रहा हूँ, फ्रंट एंड से टेस्ट भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर टेस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, ये ट्रू दी वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आपको ट्रू दी और फॉल्सी वैल्यूज का पता है क्या होता है, क्या होता है, बाकियों को भी बता दें फिर। हाँ, नाम सुना है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है बाय द वे, ट्रू दी फॉल्सी। अब देखें क्या ये सर्च बूलियन है, बने ट्रू फॉल्स नहीं कह रहा, ट्रू दी और फॉल्सी। ट्रू फॉल्स और चीज है, ट्रू दी और फॉल्सी ये लफ्ज बोल रहा हूं, इन पे गौर करें। देखें इफ में क्या चीज देते हैं हम, कंडीशन, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, या ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए। सर्च में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, तो क्या स्ट्रिंग बूलियन है, नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा कि जब हम, यानी ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है कि अगर आप इसको स्ट्रिंग वैल्यू को इफ के अंदर रखेंगे तो ये एवेल्युएट होगी, जावास्क्रिप्ट इसको या ट्रूदी में कन्वर्ट कर देगा या फॉल्सी में कन्वर्ट कर देगा। ट्रूदी का मतलब ये कि दो के ये बूलियन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द इनकमिंग वैल्यू अगर वो अवेलेबल है तो उस स्ट्रिंग इफ कंडीशन में उस स्ट्रिंग की अवेलेबिलिटी की वजह से उसको क्या बना देगा, ट्रू, और स्ट्रिंग की नॉन अवेलेबिलिटी या एम्प्टी की वजह से क्या बना देगा उसे। इस चीज को कहते हैं ट्रूदी और फॉल्सी, जो जावास्क्रिप्ट किसी और डेटा टाइप को बूलियन में कन्वर्ट करता है उसके कॉन्टेक्स्ट को देख के, जिसको हम कहते हैं ट्रू दी वैल्यू। तो ये जो सर्च है ये ट्रू दी या फॉल्सी होगी। ट्रू दी कब होगी, जब सर्च में कोई स्ट्रिंग यूजर ने डाली होगी। जब यूजर ने सर्च में स्ट्रिंग डाली होगी तो हमने इस क्यूरी के ऑब्जेक्ट में कहा कि क्यूरी डॉट नेम। अच्छा, नेम का मतलब ये है कि आप डेटाबेस में किस कॉलम की बेस पे सर्च करना चाहते हैं। तो नेम का तो कोई कॉलम नहीं है हमारा, हम क्या कहेंगे, टाइटल। तो यहां पे मैं क्या दूंगा, क्यूरी डॉट टाइटल। अच्छा, उसके आगे ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली मोंगोडीबी के ऑपरेटर्स हैं। स्पेशली आप जब भी ये डॉलर साइन के साथ कोई चीज स्टार्ट हुई भी देखें, डॉलर साइन रेजेक्ट्स और डॉलर साइन ऑप्शंस, ये मोंगोडीबी के ऑपरेटर्स हैं। क्या है, और ऑपरेटर्स क्या करते हैं, आपकी क्यूरी को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, अब ये क्यूरी ये मतलब ये कह रहा है कि यूजर आपके डेटाबेस में जाके टाइटल की बेस पे सर्च करना चाहता है, लेकिन यूजर को हमारा गाइड किया हुआ थोड़े ये यूजर आके यहाँ पे सर्च कर सकता है जी, मिसाल के तौर पे वेजिटेबल कैपिटल वी से, ठीक। दूसरा यूजर आ सकता है, वो आके सर्च कर सकता है यूजर लोअर केस वी से। तो आपको पता है कि नॉर्मली सर्च केस सेंसिटिव होती है, कि अगर कैपिटल वेजिटेबल होगा तो इसमें वो लोअर वेजिटेबल नहीं आएंगी, लोअर केस वाली वेजिटेबल, और अगर लोअर वेजिटेबल लोअर केस में लिखेंगे तो वो कैपिटल नहीं। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि रेजेक्स रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन एक पूरी लैंग्वेज है कि जो भी सर्च वर्ड यूजर ने दिया है
उसको रेजेक्स में रखो और साथ में इसको ऑप्शन दे दो। ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, इस केस में उसने सिर्फ आई दिया, इसका मतलब है केस इनसेंसिटिव सर्च। कि डेटाबेस में जाके अगर तुम्हें सर्च करनी है तो जितने भी प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं उनमें चाहे कैपिटल नाम से वी आए, चाहे कैपिटल हो चाहे लोअर हो, वो सारे सर्च रिजल्ट में उठा के लाने। दिस इज कॉल्ड एज केस इनसेंसिटिव सर्च। इसको हम क्या कहते हैं? केस इनसेंसिटिव सर्च। तो हमारी एक क्यूरी हैंडल हो गई है। और अगर जाहिर है यूजर ने फ्रंट एंड से सर्च नहीं भेजी होगी तो ये इफ की बॉडी नहीं चलेगी और ये पूरा काम इग्नोर हो जाएगा। तो एक केस हैंडल हो गया। दूसरे केस पे है जी, वो कह रहा है जी कि पेजिनेशन। पेजिनेशन का मतलब है कि मैंने अभी आपको बताया कि पहली दफा पेज 1 आएगा तो कितने रिकॉर्ड्स होंगे? 1 से लेके 20 तक। दूसरी दफा 1 से 20 वाले स्किप हो जाएंगे, 20 से 40 तक आएंगे। तो ये स्किप काउंट कर रहा है। ये एल्गोरिथम है छोटा सा जिसके बारे में बात कर रहा था। आगे नीचे भी एक और एल्गोरिथम है। तो ये काउंट करेगा कि स्किप किसको करना है भाई। तो अब जरा देखिएगा, बाय डिफॉल्ट पेज क्या आएगा? 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो लिमिट क्या है? 20। 0 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आ जाएगा? 0। तो स्किप क्या है? 0। पेज 1 के लिए कितने स्किप करेगा? कुछ भी नहीं, 0 स्किप करेगा, यानी पहले आंसर स्टार्ट करेगा। अब आ जाएगा जी पेज 2। जाहिर है यूजर जब पेज नंबर 2 पे क्लिक करेगा तो पेज की नई वैल्यू कौन सी आएगी? 2 आएगी। 2 माइनस 1 1। लिमिट कितनी है? फिक्स है 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20। स्किप में कितना आ जाएगा? 20। तो कितने स्किप करेगा? पहले 20 स्किप करेगा। अब यूजर ने 3 प्रेस किया, यानी पेज नंबर 3 पे चला गया। पेज में क्या आया? 3। 3 माइनस 2 क्या हो गया? 3 माइनस 2 1 हो गया ना। और 3 माइनस 1 2, यू आर राइट। ठीक है, 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। तो लिमिट कितनी है? 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। तो पेज नंबर 2 पे जाके 40 स्किप करने हैं, पेज नंबर 3 पे जाके 60 स्किप करने हैं, पेज नंबर 4 पे जाके 80 स्किप करने हैं। और अगर आप इसको बढ़ा दें तो ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो कितने स्किप करने हैं पेजिनेशन के लिए, ये भी पता लग गया आपको। अब आ जाए जी, किधर गया? सॉर्ट। सॉर्ट रह गया हमारा कहीं? अच्छा, सॉर्ट में सिर्फ हमने क्या दिया है? असेंडिंग दिया है। वहां से अगर ए एस सी भेजेंगे तो क्या क्या करेगा? असेंडिंग। और अगर डी एस सी भेजेंगे तो क्या देगा? तो इसके लिए लॉजिक की जरूरत नहीं है, फ्रंट एंड से असेंडिंग आ रहा है तो असेंडिंग कर दो, डिसेंडिंग आ रहा है तो डिसेंडिंग कर दो। अब ये क्यूरी ले रहा है कि यार जो भी क्यूरी बन रही है फाइनली इस क्यूरी के वेरिएबल में आएगी और ये आएगी जनाब। अच्छा, ये इट्स गुड टू सी कि आप यहाँ पे सिंपल क्यूरी को यहां डालने से पहले लॉक करके क्यूरी की शेप देख लें क्या बन रही है। ठीक, अभी मेरा पोस्टमैन नहीं चल रहा तो हम जाहिर है इसको नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करेंगे। अब जब ये जाएगा फाइनल क्यूरी और उस क्यूरी में ये मोंगोडीबी के बिल्ट इन फंक्शंस है। फाइंड के बाद फंक्शन चेनिंग बोलते हैं इसको। सॉर्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग, स्किप कितने स्किप करने हैं यहां हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लिमिट कितने दिखाने हैं। लिमिट ये % में क्यों किया? क्योंकि आपको क्यूरी स्ट्रिंग में जो डाटा भी आ रहा होता है किस फॉर्म में आ रहा होता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा था, तो आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर की फॉर्म में। तो डेटाबेस से ये उतने ही प्रोडक्ट उठा के लाएगा जितने आपने यहाँ पेजिनेशन की लिमिट में सेट किए हैं। लिमिट 20, स्किप कितने करने हैं वो यहाँ पे, और ये फाइनल रिजल्ट आपको देगा प्रोडक्ट्स। फिर आपके पास ये फ्रंट पे पेजिनेशन को काउंट करने के लिए नंबर ऑफ पेजेस के लिए टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, यानी प्रोडक्ट में टोटल डॉक्यूमेंट्स का मतलब टोटल रिकॉर्ड या टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, ये वाली क्यूरी फाइंड करके देगी। प्रोडक्ट डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स और उसमें क्यूरी दे दे तो ये आपको टोटल प्रोडक्ट फाइंड करके देगी। प्रोडक्ट 1, टोटल 2, पेज 3 और पेजेस 4। अच्छा, ये क्या है ये मैं बताता हूँ। तो ये सारी चीजें, यानी ये प्रोडक्ट जो उसने फेच किए वो रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा है, ये तो आपको पता है सक्सेसर मैसेज। टोटल जो उसने कैलकुलेट किया वो सेंड कर रहा है। पेज जो उसने कैलकुलेट किया है, नंबर 1 है 2 है 3 है, जो वो सेंड किया। और पेजेस, ये मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस डेटाबेस में है कितने, वो काउंट करेगा किसकी बेस पे? प्रोडक्ट्स की बेस पे। तो अब देखें, टोटल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये काउंट करेगा डेटाबेस में 20 प्रोडक्ट सेव्ड है तो ये 20 को डिवाइड करेगा लिमिट पे, 20 को लिमिट पे डिवाइड करके, लिमिट कितनी है? 20। टोटल कितने हैं? 20। 20 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल पेजेस कितने हैं? 1। अब हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो टोटल क्या देगा? 100। लिमिट कितनी है? 20। 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 5। तो टेक्निकली आपको पता है कि 5 पेजेस हैं, पर पेज 5, सॉरी पर पेज 20 प्रोडक्ट्स हैं तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो ये एल्गोरिथम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? आपके टोटल पेजेस जो फ्रंट एंड पे बनने हैं, ये कहां डिस्प्ले होगा? यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
कि आपके टोटल पेजेस कितने शो होने हैं। अब अगर फ्यूचर में 200 प्रोडक्ट हो जाए तो यहाँ पे पेज नंबर 1 से लेके कितना हो जाएगा, 20 तक हो जाएगा, नहीं 10 तक हो जाएगा, बेस्ड ऑन पर प्रोडक्ट 20 पेजेस। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमें फ्रंट एंड पे अब यूज करनी है। math.seal क्यों किया इसे, क्योंकि डिवीजन है, तो डिवीजन कैन गिव यू द रिजल्ट इन पॉइंट्स। ठीक, तो ये पॉइंट अगर आएगा तो ये पता नहीं राउंड डाउन करता है, राउंड अप करता है, जो भी करता है, math.seal जाके देख लीजिएगा क्या करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने फ्रंट एंड पे यूज करनी है पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। समझ आ गई बात, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये चीज फर्दर एडवांस हो सकती है, मसलन मल्टी कॉलम सर्च करनी है आपको, अभी तक आप सिर्फ सर्च, वही आ रहा हूं ना उसकी तरफ। ये सिंपलेस्ट एवर केस है, इसको पहले इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इसके बहुत सारे केस सिनेरियोज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मल्टी कॉलम सर्च है, आप एक नहीं 3 4 5 6 जिस कॉलम का डेटा एंटर करें वो सर्च करें, इसको हम कहते हैं मल्टी कॉलम सर्च। इससे भी आगे आ जाए एडवांस। अभी ये सॉर्टिंग किस पे कर रहा है बाय डिफॉल्ट, सॉर्ट बाय का हमें पता ही नहीं किसके ऊपर कर रहा है। ठीक, तो हमने सॉर्ट बाय भी भेजना है, सॉर्टिंग भी भेजनी है, सॉर्ट भी भेजना है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, सॉर्ट बाय भी भेजना है किसी भी। फिर मल्टी कॉलम सॉर्ट भी हो सकता है कि सॉर्ट बाय प्राइस भी करो, सॉर्ट बाय टोटल भी करो, तो मल्टी कॉलम सॉर्ट, मल्टी कॉलम सर्च, और उसके बाद हाँ अभी हमने वो नहीं बताया, प्राइस फिल्टर नहीं बताया कि प्राइस फिल्टर भी सेट करो। तो बेसिकली उसके लिए भी यहाँ 2-3 इफ कंडीशंस मजीद लगेंगी। वो प्राइस फिल्टर भी सेट करके हमें क्यूरी के ऑब्जेक्ट में अपडेट करना पड़ेगा, बट वी विल इंप्लीमेंट दिस फर्स्ट। इसको यूआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, व्हेन इट विल स्टार्ट वर्किंग देन विल कम बैक टू अप्लाई द अदर कंडीशंस टू। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, यहीं जाके आपको पायलट को या चैट जीपीटी को कहेंगे जी कि ऐड मल्टी कॉलम सर्च इन मोंगोडीबी, और वो यहाँ पे सिंपल एक और ऑपरेशन लगेगा, इसकी जगह एक और ऑपरेशन लगेगा मोंगोडीबी के ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। दैट्स इट फॉर टुडे। मंडे को आप अपना अपना टास्क कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद है कि हमारे लिए बहुत आसान होगा। जो काम मैंने एक्सप्लेन किया है इसको इंप्लीमेंट करना, ये तभी इंप्लीमेंट होगा जब आप 20 या 25 प्रोडक्ट्स होंगे, 30 कर लें, और कैटेगरीज भी होंगी, और पेजिनेशन फ्रंट एंड पे मैं शो करूंगा, बैक एंड पे जो आप बनाएंगे उस पे आप शो करेंगे। तो थैंक यू जी, किसी का सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड फॉर टुडे।